ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक से टेस्ट पेपर 1 का सी नंबर और डी नंबर। यानी हम लोग 15 और 16 इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो आप आओ अपने क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो दिख रहा है तुम्हें, इसे हमें फिल करना है। ठीक है, तो देखो, इसमें जो -35 दिया है, इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वैल्यू हमारा 35 बन जाएगा। तो सिंपल सा जवाब हो जाएगा कि -1 से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हमारा +35 बन जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो हमारा प्लस बनाता है। तो इस तरीके से आसान है ये क्वेश्चन। अगला बात जो है, इसमें कह रहा है कि -53 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि माइनस में ही 53 आए। तो जाहिर सी बात है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी पॉजिटिव, तब जाके माइनस इंटू पॉजिटिव जब करेंगे तो माइनस आएगा हमारा वैल्यू। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। और देखो, अगला जो 4 नंबर तुम्हारा है, इसमें हम लोग केवल जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चाहे कोई भी वैल्यू रहेगा वो अंत में जीरो दे देगा। सेम केस यहाँ पे भी है, अगर कोई भी वैल्यू से जीरो में डिवाइड करते हैं, ये मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं बोला मैंने कहा कि किसी भी वैल्यू से जब जीरो में डिवाइड करते हैं तब जीरो आता है, यानी जीरो हमारा न्यूमरेटर होना चाहिए। समझ में आया? तो ये वैल्यू भी हमारा जीरो हो गया। तो ये देखा तुमने, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने बता दिया। अब देखो, 3 नंबर में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है तो उस वैल्यू को सिंपल ला के रख दो। जैसे ये है, यहाँ पे भी है, ये नहीं है तो इसे हम लोग यहाँ भरेंगे। तो माइनस में 16 जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये जो वैल्यू है, ये तो तुम्हें मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करके ही मालूम चलेगा। ये माइनस में जो 119 है वो 17 से 7 मतलब में अगर घटाओगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 119, और ये वैल्यू माइनस में होगा, तो ये हम लोगों ने माइनस में 17 कर दिया, यानी -7 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से होता है, ये तो मैंने जीरो बता ही दिया। और यहाँ देखो, यहाँ पे जो है एक नया क्वेश्चन आ गया कि माइनस में 247 बाई में कितना से डिवाइड करें कि आ जाए हमारा 13। तो ये एक समय चाहिए, तो इस केस में हम लोग जो है इस वैल्यू को इधर ला देंगे डिवाइड में। तो माइनस में 247 बाई में 13 कर दिया। अब देखो, 13 से डायरेक्ट तुम लगाओगे तो ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, माइनस में 1 और बचा कितना, 11, और 117 बनाया जो कि 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 19 जो है निगेटिव में, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? और ये जो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बच गया, इसका आंसर देखो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। सिंपल, x बाई माइनस में 19 जो है वो हमें माइनस में 8 चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एक समय अगर चाहिए तो ये वैल्यू को हम लोग इधर मल्टीप्लाई भेज देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। माइनस में 8 इंटू में माइनस में 19 कर दिया। ठीक है, ये माइनस में 19 है, तो 19 8 जा कितना होता है, तो वो होता है तुम्हारा कितना होता है, तो 19 8 जा जो है वो होता है तुम्हारा 152, और ये माइनस माइनस जो है ये हमारा प्लस बन गया है, यानी एक्स का जो वैल्यू आया वो 152 आया। तो इस तरीके से तुमने देखा कि हम लोगों ने सी नंबर को किया। आओ अपने डी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर डी, जो कि हमारा 16 नंबर भी होने वाला है। सिंपल, इसमें क्या कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स हमें बताना है इन सारे क्वेश्चंस का। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इतने आसान होते हैं कि बच्चे इनको जो है पीछे से देख के और इसका आंसर लिख देते हैं, लेकिन ऐसा तुम करोगे तो ये गलत हो जाएगा। समझो ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर कह रहा है कि जीरो है और उसमें हम लोग 16 -16 से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा। क्या बात सही है या गलत है? तो ये जो जीरो तुम्हारा आंसर आया ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्रू। ठीक है। अब देखो, दूसरा जो क्या बात कह रहा है कि माइनस में 8 बाई में जीरो होगा, तो क्या ये बात हमारा जीरो के इक्वल होगा? तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि जीरो जो है अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर में हो गया तो वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स। और वहीं पे अगर जीरो जो है न्यूमरेटर में रहता और यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहता कितना भी बड़ा तो वो हो जाता हमारा जीरो। समझ में आ रहा है। थर्ड नंबर हमारा क्या कर रहा है कि माइनस में वन में जब हम लोग माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा माइनस में वन आएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस कर देगा तो बचेगा हमारा केवल वन, ना कि माइनस में वन। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अगला कह रहा है कि माइनस में 36 में हम लोग माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 36, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है। अगला बात बोल रहा है कि माइनस में 52 है और उसे हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में फोर। तो 13 फोर जा जो है 12 होता है, सॉरी 13 फोर जा 52 होता है, और ये जो है माइनस में 52 था तो इस वजह से हम लोगों ने 13 फोर जा जो है 52 सही देखा, यानी माइनस में फोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रू लिख दिया है। समझ में आ गया। अगला बात बोल रहा है कि 68 बाई में माइनस 17 कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा फोर आ जाएगा। ये हो जाएगा गलत। 16 फोर जा सॉरी 17 फोर जा 68 होता है, लेकिन इसमें माइनस लगेगा, माइनस में फोर रहता तो ये बात ट्रू हो जाता, और चूंकि फोर दिया है तो ये बात फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डी नंबर को किया। इसी वीडियो में हम लोगों ने ई नंबर को भी कवर करना है। तो आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।